आ जाओ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल जी मास्टर जी में। और आज हम आपको ले चलते हैं कैरियर मैथमेटिक्स की ओर, और ये हमारा पहला कदम है कैरियर मैथमेटिक्स की ओर। और आप इस वीडियो को देखने वाले यदि आप छात्र हैं, गणित में रुचि रखते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रतिभागी हैं, तैयारी करते हैं टेट और कैरियर मैथमेटिक्स में बैंकिंग, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे देखना ना भूलेंगे। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके इस बात के जो पार्ट्स हैं आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं, मेरी ऐसी अपेक्षा। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास में। और आज के क्लास में दोस्तों ये है कि अक्सर छात्र फार्मूला को रटते हैं, सूत्रों को रटते हैं, रटना पड़ता है, पर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम फार्मूला को भूलते हैं। तो यदि आप फार्मूला बनाना सीख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम्स में आपको बंगले झांकने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों फार्मूले आकाश से नहीं टपकते हैं, फार्मूलों में एक पैटर्न होता है। यदि हम उस पैटर्न को पकड़े तो वो एक ट्रिक्स के रूप में उसको याद कर लेते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि ये फार्मूला है। दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए शॉर्टकट गलत रास्ता है, अच्छी तैयारी के लिए लॉन्ग कट से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। आप बेसिक्स पढ़ें, फंडामेंटल्स पढ़ें, लेकिन मेमोरी के हिसाब से थोड़ा बहुत याद करने के लिए आपको जो टिप्स दे रहा हूँ आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। तो चलते हैं आज की ओर दोस्तों। और सबसे हम लोग देखते हैं कि फार्मूला में सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग का था दोस्तों, हम लोग देखते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही बेसिक 7वीं 8वीं कक्षा से ही बच्चों को पढ़ाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो ये सब बच्चों को याद करते हैं, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद करना पड़ता है कि पहली संख्या का वर्ग जोड़ 2 गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जोड़ दूसरी संख्या का वर्ग। ये एक मास्टर फार्मूला है, बहुत सारे सवाल को बनाने के लिए इस पे आगे हम देखेंगे। तो लेकिन इसमें पैटर्न क्या है हम लोग इस ओर कभी ध्यान नहीं दिए कि ये फार्मूला बनते कैसे, इसमें पैटर्न क्या है। पैटर्न ये ध्यान देना, नंबर एक पैटर्न कि जब हम वर्ग करते हैं यानी पावर 2 करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे। पावर 1 रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएंगे। ध्यान दें, पावर 2 रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे, और अगर पावर 3 रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो एक्सपेंशन जो आएगा उस फॉर्मूले का, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे। मैंने एक अधिक, अगर 4 घात करनी है तो 5 हमको टर्म्स मिलेगा, 5 घात करते हैं तो टर्म्स जो है सो हमको 6 मिलेगा। तो एक पैटर्न ये याद रखना, कभी भूलना नहीं है। दूसरा चीज है कि पैटर्न पर ध्यान दें। पैटर्न पर आने के पहले देखना है कि जो टर्म्स हैं उसमें कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये इनका क्या पैटर्न है, कोफिशिएंट्स का पैटर्न क्या है। और दूसरा है कि जो टर्म्स हैं जो उसमें वेरिएबल्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में किस तरह से घटते बढ़ते हैं। जैसे हम ध्यान दें कि यहाँ पर पावर 2 है तो अगले टर्म पर पावर 1 है, और उसके अगले वाले टर्म पर पावर a पर पावर 0 है, यानी 0 यहाँ वैनिश हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर b वैनिश है, b 0 है, यहाँ पर b बढ़ के 1 हो गया, फिर यहाँ पर b बढ़ के 2 हो गया। तो ये कुछ टर्म्स है। फिर एक और चीज में टर्म्स की ऊपर जो इंडेक्स का जोड़ है हमारा, पावर अगर यहाँ 2 है तो ये दोनों का इंडेक्स का जोड़ जो है एक्सपोनेंट्स जो है सो a पर पावर और b पर भी जो पावर है वो दोनों का जोड़ हमेशा 2 आएगा। 1 और 1 2, 2 और 0 2। हर टर्म में जो पावर है मतलब सम ऑफ पावर्स जो है सो हमेशा 2 ही रहेगा। और कोफिशिएंट्स जो है उसको निकालने का एक तरीका है। तो हम पहले देखते हैं कि दोस्तों अगर a प्लस बी का पावर 0 है, मतलब 0 है, तो किसी भी संख्या का घात 0 होता है। आप जानते हैं एक मास्टर फॉर्मूला है a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। किसी और वीडियो में इसके प्रूफ को मैं बताऊंगा। तो a प्लस बी का पावर 0
बराबर 1 और a प्लस बी का पावर 1 करेंगे तो ये कैसे टूटा दोस्तों। तो सबसे पहले आप टर्म लिख दें, a पर 1 b पर 0, फिर a पर घट जाएगा 0 और b पर बढ़ जाएगा तो एक कहानी खत्म। और ये कोफिशिएंट्स कितना होगा, तो अब कोफिशिएंट्स कितना होगा तो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि पावर 1 है। दूसरा स्टेज में आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 2 मिलेगा, तो हमारा 1 और 1 यानी दोनों टर्म का कोफिशिएंट हमारा 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब तीसरा है कि हमारा तीसरा जैसे a प्लस बी का, तो इसमें क्या पैटर्न है, तो सबसे पहला बात हम जो लिखेंगे तो लिख देंगे a पर पावर 2 b पर पावर 0, फिर ये बढ़ेगा तो a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा तो इसका घट गया, इसका बढ़ गया, फिर इसका जो पावर है तो ये और घट के 0 हो गया और b का पावर बढ़ के मैक्सिमम 2 हो गया। तो ये हमारे टर्म्स हो गए। अब टर्म्स हो गए तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स कितने कितने होंगे, तो कोफिशिएंट्स का देखिए एक टेबल है, इस टेबल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1 है, 1 के बगल में 1 1 लिख देंगे 2 टर्म्स के लिए। और तीसरा कैसे बनता है, तो 1 और 1 2 और फिर 1, फिर ये कैसे बना, तो 1 फिर 1 2 3 2 1 3 और 1 का 1, फिर ये कैसे बना, तो 1 3 पहला 1 1 3 4 3 3 6 3 1 4 फिर 1, फिर इसी तरह से पावर 5 के लिए 1 4 1 5 6 4 10 6 4 10 5 और 1। तो ऐसे ऐसे ये एक्सपेंशन के कोफिशिएंट टेबल का चार्ट है, इसको बना सकते हैं आप। और यहाँ पर फिर पुट करें तो हमारा पावर 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 3 होगा, 2 कम पावर जाएगा तो 2 तक जाएगा, ठीक है। और 3 वाले में पावर 3 तक जाता है, 4 वाले में 6 तक चल जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये 4 टर्म, तो 2 टर्म है हमारा, 3 टर्म 2 पावर है तो टर्म 3 आएगा। जब टर्म 3 आएगा तो पहला हो जाएगा यहाँ पर 1, दूसरा का हो जाएगा 2 और फिर यहाँ हो जाएगा 1। तो संख्या क्या मिल गई दोस्तों, यहाँ पर 1 a स्क्वायर b टू द पावर 0 माने 1 प्लस 2 a पर पावर 1 b पर पावर 1 प्लस 1 a पर पावर 0 और b पर पावर 2, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ये 1 है तो ये हो गया b स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे अभी तक एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके लाते थे a प्लस बी गुने a प्लस बी और गुना करके लाते थे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी नहीं, वो छोटे बच्चों के लिए तरीका है, बड़े लोगों के लिए, तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए ऐसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसी के आधार पर अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब बनाएंगे, लाना चाहें तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम लाना चाहें a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होगा, तो आप देख लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब लाएंगे तो हमारा आएगा टर्म, सबसे पहले लिखेंगे a पर पावर 3, कोफिशिएंट छोड़ दीजिए अभी, a पर पावर 3 b पर पावर 0 जोड़ 3 है, a पर पावर 2 और b पर पावर 1 जोड़ 3 है, a पर पावर 1 b पर पावर 2, b बढ़ेगा, a और घट के 1 पावर 0 और b पर पावर 3, टर्म खत्म। अब यहाँ पर कोफिशिएंट डाल देंगे तो कोफिशिएंट देखेंगे 3 के लिए 4 टर्म वाले, 1 3 3 1 1 3 3 1, तो हमारा मिल गया यहाँ पर a क्यूब, ये 1 है, प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो ये रहा दोस्तों आपका फॉर्मूला एक टर्म में। आप प्रैक्टिस करें a टू दी पावर 4 a प्लस b टू दी पावर 4 ज्ञात करने का और देखें कि उसमें वो टर्म्स आपको मिलते हैं कि नहीं और आपने सीखा कि नहीं। और यदि आप नहीं सीख पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको मदद करूंगा।
और इन सब फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चंस में अगले वीडियोज में करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो नेक्स्ट जो है सो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, सी यू गाइस, हैव ए गुड डे।